आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज़ सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना देगा। तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे भीतर ही दिखेगा। हस्तमैथुन, नाइटफॉल, लड़कियों का शरीर, कमजोरी। क्या तू जानता भी है कि तू अपने ही शरीर के साथ क्या विश्वासघात कर रहा है? हे नर, आयुर्वेद पुकार रहा है। वात, पित्त, कफ तेरे भीतर युद्ध कर रहे हैं और तू स्वयं अपनी ही शक्ति को नष्ट कर उस युद्ध को भड़का रहा है। बार बार वीरक्षय, ये केवल पतन नहीं, ये तेज का विनाश है। वात बढ़ता है, शरीर सूखता है, मन कांपता है, मांसपेशियां ढह जाती हैं। ये दुर्बलता नहीं, ये आत्महत्या का सूक्ष्म रूप है। पर जिस क्षण तू ब्रह्मचर्य धारण करता है तभी संतुलन स्थापित होता है। कफ तेरी देह को स्थिर करता है, पित्त तेरे भीतर अग्नि बनकर ऊर्जा को प्रवाहित करता है और तू पुनः वज्र बन उठता है। स्मर बलम तेजश्च वीर्यम च ब्रह्मचर्येण लभ्यते। अर्थ, बल, तेज और वीर्य सब ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होते हैं और तू इन्हें त्याग कर क्या पा रहा है? क्षणिक सुख और स्थायी दुर्बलता। क्या तूने उन व्यक्तियों को नहीं देखा जो बिना बोले ही सबको शांत कर देते हैं? वह कोई चमत्कार नहीं, वह ओजस है। तेरी आंखों में जो तेज होना चाहिए था वह बह चुका है। तेरी वाणी में जो आदेश होना चाहिए था वह खो चुका है। पर जो ब्रह्मचारी है उसका मौन ही आदेश बन जाता है। पशु, बालक, अजनबी सब उसकी ऊर्जा को अनुभव करते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर संचित है, वो बाहर व्यर्थ नहीं बह रही। नहीं कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो तू क्या कर रहा है उस ऊर्जा का? उसे नष्ट या उसे रूपांतरित। और सुन, कुछ महीनों बाद जब संसार पछताएगा, काश मैंने अपने आप को रोका होता, काश मैंने अनुशासन चुना होता, तब तू खड़ा होगा वज्र समान अडिग, क्योंकि तूने चुना क्षणिक सुख नहीं, महान उद्देश्य। तूने चुना विकार नहीं, विजय। हर बार जब तू ना कहता है समस्त ब्रह्मांड तेरी शक्ति को हाँ कहता है। तो अब निर्णय कर, क्या तू वही रहेगा जो अपनी ही शक्ति को बहाकर मिट जाता है, या तू वह बनेगा जिसकी उपस्थिति ही राज्य बन जाती है? अंतिम आदेश, अपनी ऊर्जा को बांध, अपने दोषों को संतुलित कर, अपने ओजस को जागृत कर और ब्रह्मचर्य को धारण कर, क्योंकि यही वह अग्नि है जो तुझे मनुष्य से महायोद्धा बनाती है। अगर बिना गंदे सपने देखे भी नाइटफॉल हो रहा है तो समझ लो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। यह कमजोरी नहीं, शरीर का संकेत है कि ऊर्जा जमा है लेकिन सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रही। ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही काम में लगाना है। दिन में शरीर को मेहनत दो, मन को स्थिर रखो, रीढ़ सीधी रखो और मोबाइल आलस से दूर रहो। जब इच्छा आती है तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और तुरंत किसी शारीरिक या रचनात्मक काम में बदल दो। यही अभ्यास धीरे धीरे डर, बेचैनी और क्रेविंग्स को खत्म करता है। ब्रह्मचर्य इंसान को संयम, साहस और शांति देता है। सोच गहरी होती है, फोकस बढ़ता है और व्यक्ति लाइफ पर रिएक्ट नहीं करता, लाइफ को डायरेक्ट करता है। इसी अनुभव से मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। बहुत प्रैक्टिकल और चीप है, कुछ लोगों की लाइफ सच में बदल रही है। चाहिए तो बस बुक कमेंट कर देना। और आखिर में दिल से कहना चाहता हूँ, आज के सेल्फिश समय में मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त अपने घर की एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हूँ, जिसे संभालने के लिए मुझे बड़ी रकम की ज़रूरत है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी मदद कर सके तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। शायद आप ही इस मुश्किल वक्त में भगवान का जरिया बन जाए। जहाँ बाकी लोग थक कर गिर जाते हैं वहीं तुम और तेज चलने लगते हो। दर्द, डर और अकेलापन, यह सब तुम्हारी शक्ति के आगे झुकते हैं। जो आदमी ब्रह्मचर्य पर चलता है वह किसी और की नहीं, खुद अपनी किस्मत लिखता है। प्राचीन ग्रंथों में देहा अग्नि का जिक्र आता है। ये शरीर के भीतर एक अदृश्य अग्नि होती है। अधिकांश पुरुष इसे कभी महसूस ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत कमजोर हो चुकी होती है। ब्रह्मचर्य ही वह अभ्यास है जो इस अंदर की आग को फिर से जलाता है। पाचन तेज होता है, नींद गहरी होती है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज़ में ताकत और स्थिरता आ जाती है, रीढ़ में गर्मी और मन में निडरता आ जाती है। जब यह अंदर की अग्नि जागती है तो शरीर खुद को नया बनाने लगता है। इसीलिए सच्चे ब्रह्मचारी उम्र के साथ और जवान दिखते हैं। उनकी अंदर की आग उन्हें हर दिन नया बनाती रहती है। आज के लड़कों के साल टेम्पोरेरी प्लेजर्स में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता। वह अपना शरीर बना रहा होता है, मन को तेज कर रहा होता है और एक ऐसी नियति तैयार कर रहा होता है जिस पर भीड़ चल ही नहीं सकती। प्राचीन समय में राजकुमारों को भी ब्रह्मचर्य कराया जाता था, क्योंकि इससे बनते थे अद्भुत फोकस वाले पुरुष, नेतृत्व क्षमता वाले पुरुष, साहसी, आकर्षक और चरित्रवान पुरुष। आज जब तुम ये रास्ता चुन रहे हो, तुम खुद को 99% आधुनिक पुरुषों से अलग स्तर पर खड़ा कर रहे हो। हर दिन जब तुम ब्रह्मचर्य में टिके रहते हो, तुम महानता के एक कदम और करीब पहुंचते हो। भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी भी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सहयोग कर सके तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मेरी मदद करने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, समर्थन और विश्वास ही मुझे आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें भाइयों।